चलो आज बात करते हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.4 का। ठीक है ना, मैंने सीरियली वाइज बार बार वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है ना, आप प्ले लिस्ट में जा करके पढ़ सकते हैं। तो आज बात करेंगे हम प्रश्नावली 3.4 का। क्वेश्चन नंबर पहला समझाता हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन में कहता है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर हम बताए थे शुरुआत में जब हम लेक्चर दे रहे थे तभी बताए थे कि x और y का मान दोनों का मान एक साथ निकाल सकते हैं किसी भी एक मेथड से, और पूरा मेथड जो होता है टोटल 4 होता है। हम बताए थे ग्राफिकली मेथड मतलब ग्राफिक विधि या तो ग्राफीय विधि, दूसरे को हम बताए थे प्रतिस्थापन विधि, तीसरा बताए थे विलोपन विधि और चौथा बताए थे वज्रगुणन विधि, जो कि मैं ग्राफीय विधि खत्म कर दिया हूँ और फिर प्रतिस्थापन भी खत्म कर दिया और फिर आया हूँ विलोपन पर। देखो इसमें क्या है कि विलोपन से भी करें, विलोपन से भी करें और प्रतिस्थापन से भी करें। तो प्रतिस्थापन तो आप लोग सीख गए होंगे, आप नहीं सीखे तो वीडियो इससे पहले वाला वीडियो 3.3 का जाके देख लेना, उसमें अच्छा से समझा दिए हम और टोटल का बना भी दिया है, तो इसमें बना लेना। उसके बाद आज हम बनाते हैं विलोपन विधि और विलोपन विधि को सिखाते हैं, उससे एक्स वाई का मान निकालते हैं। करेंगे क्या, सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, पहले हम इसको समीकरण 2 दिया रहेगा, इसको 1 और इसको 2 मान लो, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करना है, ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या x है, यहाँ पर y है इक्वल टू 5 है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर -3y इक्वल टू 4 है। क्या करना है, यहाँ पर 2x है तो इससे ये ज़्यादा है ना, तो कोशिश करो कि इसको भी कोई चाहे तो x को बराबर कर दो या तो y वाले को बराबर कर दो। मान के चलो यहाँ 2x है तो इसको भी गुना करके 2x कर दो तो बराबर हो जाएगा, या फिर ये 3y है तो इसको भी गुना करके बराबर कर दो, इसको 3y कर दो, तो तब सही होगा, अन्यथा हम विलोपन विधि नहीं बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम 2x मान लो इसी को बनाते हैं, तो इस पूरा इक्वेशन में हम देखो इसको तो सिर्फ नहीं बना सकते, बनाएंगे तो सब में गुना करना पड़ेगा पूरा टोटल में ये समीकरण में। तो 2 से गुना कर दिए, कैसे गुना किया, 2 से गुना किया। और इसमें क्या करेंगे, इसमें तो कुछ नहीं करना है, 2 ही रखना है, तो इसमें गुना करेंगे 1 से, वही हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x अब प्लस ये 2 से गुना करेंगे y में 2y और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद देखो अब इसमें से गुना करेंगे 1 में तो वही 2x, उसके बाद क्या होगा -3y इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको क्या करो कि हमको जीरोज करना है, इन दोनों को ख़त्म करना है। तो क्या यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा, क्योंकि इसको माइनस लाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। जैसे घटाएंगे सबका नीचे वाला बीजगणित में क्या होता है, समीकरण ये सबका साइन चेंज होता है, ये प्लस में तो ये माइनस, ये माइनस में तो ये प्लस और ये माइनस में। अब ये कट जाएगा, -+2x और -2x से ख़त्म करनी। यहाँ पर 2y था और अब इस साइन को यूज करेंगे ना कि इसको, ये ख़त्म हो गया पहले था। अब ये 3y प्लस में, यहाँ 2y प्लस में, तो +5y हो गया इक्वल टू क्या होगा, ये 10 में कितना बच जाएगा, 4 चले जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, बचेगा क्योंकि माइनस पहले प्लस था, माइनस कर दिया, अब ये वाला यूज होने लगा तो 10 में 4 गया, 6 बचा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/5। अब y का मान निकल गया तो x का निकालेंगे, तो x का मान हम क्या करेंगे, सॉरी y का मान हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे तो इसमें रखो या तो इसमें रखो। तो रखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या x + y इक्वल टू 5 है, तो x का तो x ही रहेगा, y का मान क्या है 6/5 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या होगा, इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस होगा, 5 - 6/5, तो क्या हो जाएगा, इधर गुना करेंगे तो एलसीएम लेंगे, नीचे कोई नहीं है तो एलसीएम 5 आएगा, उसके बाद गुना करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, 25 और माइनस ये 6 आएगा, तो क्या निकल जाएगा 25 में 6 गया, कितना बचा 19/5 आंसर। ठीक है, ये x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। इसी तरह हम दूसरा बनाते हैं, तब तुम लोगों को समझ में आएगा। वीडियो पॉज करो और लिखो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 3x + 4y इक्वल टू 10 और इसके बाद 2x - 2y इक्वल टू 2। अब देखो कोई उपाय ही नहीं, ये 3x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 4xy है तो 2y है, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर इन दोनों को आप किसको बराबर करोगे, एक कम करो। इसमें अगर मान के चलो हम 2 से गुना करते हैं, ये समीकरण 1 है ना, इसमें अगर 2 से गुना कर दिया जाए तो ये 6 हो जाएगा x, और इसमें अगर 3 से गुना कर दिया समीकरण 2 में तो क्या हो जाएगा, ये भी 6 से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। या तो इसको बराबर कर लो, ये 4 था तो 2 से गुना ये 4 ही रहने देते, इसको हम 2 से गुना करते थे, ये 4 हो जाता, बराबर होता, लेकिन हम 1 किए तो 3 दूनी 6x और प्लस 4 दूनी 8y इक्वल टू 10 दूनी 20, सब में गुना करना पड़ेगा। अब इसको 3 दूनी 6x और ये माइनस है, माइनस दे दिया, अब 3 दूना 6y इक्वल टू 3 दूना 6। अब क्या करेंगे, ख़त्म करना है x को, तो क्या घटाने पर
ध्यान दो, अगर घटने पर नहीं होता, अगर ये पहले माइनस में होता है, इसको खत्म करनी है तो क्या करेंगे, माइनस लाना पड़ेगा तब ना खत्म होगा। तो माइनस में लाने के लिए घटाना पड़ेगा। तो ये प्लस में है तो खुद माइनस होएगा, ये माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस, ये कहानी ये करने खत्म। तो ये प्लस में, दोनों प्लस में, तो 8 6 14 वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 में 6 गया तो 14 बचा। तो ये और ये कट जाएगा तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 1 बार में। अब ये वाई का मान 1 में रख दो, समीकरण 1 में, चाहे तो 2 में वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 3x हो गया प्लस 4 गुना y क्या है 1 है इक्वल टू 10। तो 3x ये 4 ही हो जाएगा, उधर जाके क्या होगा माइनस में होगा 4। तो 3x इक्वल टू क्या 6 बच जाएगा, x कटा देते सीधा, 3 का 3 है, 3 दूनी 6। तो x बराबर क्या होगा 2 निकल गया, x का भी मान निकल गया 2 और y का मान निकल गया 1। ये हो गया हमारा आंसर। वीडियो पॉज करो, उसके बाद लिखो। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ये क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसको अच्छा से करते सजाते हैं। 3x माइनस 5y और इधर है ना, इसको इधर पे दो तो माइनस में था, इधर प्लस हो गया। अब देखो ये किस तरह से, इसको सही करो, क्या 9x इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब 9x इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस 2y है और इधर रहने दो 7, ये समीकरण 2 है। अब क्या बराबर करने के लिए क्या करेंगे, एक कम करो, इसमें 3 से गुना कर देते हैं तो ये 9 हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, और ये पहले 9x है इसमें तो 1 से गुना कर देते हैं। गुना करो तो क्या होगा 9x माइनस 5y माइनस 5, हाँ 3 बजे 15y होगा, और इक्वल टू 4 3 12। अब ये तो वही रह जाएगा, 1 से गुना करेंगे 9x और ये माइनस 2y इक्वल टू 7। घटाने पर यहाँ पर लिख दें, घटाने पर ये प्लस में ये माइनस में, ये कटा तो क्या हो जाएगा 15 में 2 चल प्लस में है तो ये माइनस 13 बचेगा। y इक्वल टू क्या होगा 12 में 7 गया 5 बचा, तो y इक्वल टू माइनस 5/13। अब y का मान x पर रख दो, समीकरण 1 पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है। तो 3x हो गया माइनस 5 गुना y का मान क्या माइनस 5/13 इक्वल टू 4। तो क्या होगा 3x और माइनस माइनस प्लस होगा 25/13 हो गया इक्वल टू 4। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं 3x x इक्वल टू क्या होगा, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में होगा 4 माइनस 25/13, नीचे कुछ नहीं 1 है। 3x इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो ये 13 चौके 52 माइनस 25, तो 3x इक्वल टू 52 में 25 गया, कितना बचेगा 12 5 गया 7 बचा। उसके बाद क्या बचा इसमें 4 बचा, 4 में 2 गया 2 बाद। अब ये x इक्वल टू भाग में हो जाएगा 27/13 और गुना हो जाएगा 1/3, ये कर जाएगा 9 बार में, x इक्वल टू 9/13। x का मान निकल गया, यहाँ पर y का मान निकल गया, दोनों का निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है ना। वीडियो पॉज कर लो तो उतार लो, लेकिन हम तो बना ही रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, चलो इसको अब स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले हम बताए थे कि कोई भी समीकरण बनाने के लिए तो नीचे हर में कुछ नहीं रहना चाहिए, उसको खत्म करना पड़ेगा। खत्म करने के लिए क्या करते थे एलसीएम लेते थे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 से गुना करेंगे 3x और ये प्लस, अब भाग में 2 आएगा 2 3 6y, ये होगा ना, भाग देंगे तो ये 6y हो जाएगा, 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। अब ये भाग में उधर आके क्या होगा गुना में होगा, तो हम डायरेक्ट लेकर जाते हैं, तो इधर गुना करेंगे -6 इक्वल टू -6, समीकरण 1। इसको करेंगे नीचे कुछ नहीं 1 है, ये 3 ही एलसीएम है, ये 3x और माइनस ये क्या होगा y हो जाएगा इक्वल टू 3। इसको लेकर जाते हैं 3 3 9 हो जाएगा, उधर जा करके 9। अब समीकरण 2। अब क्या करेंगे, यहाँ 3x है यहाँ भी 3x, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। देखो इस समीकरण को यहाँ ला दो, 3x प्लस पहले यही लिख दो y इक्वल टू -6, और उसके बाद ये टोलाओ 3x माइनस y इक्वल टू 9। ये सेम है, ये घटाने पर तो ये कट जाएगा, ये दोनों प्लस में जाएगा 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि माइनस है और सॉरी दोनों माइनस है, तो क्या होगा ये भी माइनस है, तो 9 4 15 -15, तो y इक्वल टू क्या होगा -15/7। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दो, 1 में रखने पर तो क्या होगा 3x प्लस 6y इक्वल टू -6, तो 3x प्लस 6 गुना y क्या है -15/7 प्लस -6, 3x इक्वल टू क्या होगा 15 6 90 -90
माइनस 90/7 इक्वल टू -6, तो 3x इक्वल टू -6 और इधर प्लस में हो जाएगा 90/7, नीचे कुछ 1 है। अब क्या करें, इसको यहाँ बनाते हैं, एलसीएम लेंगे 3x इक्वल टू, एलसीएम तो साथ ही आएगा और ये 7 का 42, ये तो सॉल्व कर ही सकते हो, प्लस ये तो 90 होगा। 3x इक्वल टू जोड़ेंगे 9 4 13 132/7 और x इक्वल टू 132/7 और गुना ये भागे में आ जाएगा ना, 3 2 5 1 6 ये कट रहा है, 4 3 12 और 1 4 3 12 44 बार में x इक्वल टू 44/7, ये x का मान निकल गया, ये का y का मान निकल गया। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये था विलोपन विधि। अब जो आगे बनाने वाले हैं वो भी बनाएंगे हम अलग अलग विधि से, जो विधि दिया रहेगा। तो चलो इसको वीडियो पॉज करो और इसको उतारो। आज पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, यदि कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व में हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। यहाँ पर शर्त दे दिया गया है कि विलोपन विधि से ही ज्ञात करना है। अगर बोला जाता कि सिर्फ हल निकाला है तो हम कोई विधि को यूज कर सकते हैं, चतुर्ग्राफी विधि, ग्राफीय विधि, या तो प्रतिस्थापन विधि, या तो विलोपन विधि, या तो वज्रगुणन विधि, जो पढ़ानी है नेक्स्ट वीडियो में, या तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में वज्रगुणन विधि ही पढ़ोगे। इसमें चलो हम बोलते हैं पॉसिबल हो तो ज्ञात करें, इसका सबको पॉसिबल है। कहता है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें और तो ये 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या हो गया, आसान है, जिस तरह कहेगा वैसा ही करना है। चलो हम मान लेते हैं अंश और हर दोनों को। माना कि अंश इक्वल टू x है और हर बराबर y है, तो क्या करेंगे, x/y कर देंगे। अब देखो क्या करने बोल रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। अंश में 1 जोड़ेंगे, अंश ये है 1 जोड़ दिए, और हर में 1 घटाने वाला घटा दिया, इक्वल टू क्या होता है, 1 में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है, तो 1 में बदल दी और बाय 1। अब गुना करो तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 गुना x प्लस 1 गुना 1 1 गुना y तो y और -1, तो क्या हो गया, x इधर प्लस है तो इधर -y इक्वल टू उधर जाके क्या होगा, ये माइनस में तो -2 हो गया, ये समीकरण 1। अब नेक्स्ट देखो, कहता है कि तो भिन्न 1 में यदि हर में 1 जोड़ दें, सिर्फ हर में 1 जोड़ देता है तो x/y कर देते हैं और हर में 1 जोड़ देते हैं। यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न क्या बन जाती है, 1/2 बन जाती है। अब गुना करो 2 गुना x 2x इक्वल टू, ये तो 1 से गुना वही हो जाएगा, तो 2x और इधर माइनस हो जाएगा y इक्वल टू 1, ये समीकरण 2 हो गया। अब बराबर करना है, देखो y बराबर ही है तो बिना गुना किए हुए कर सकते हैं। देखो x - y इक्वल टू -2, उसके बाद ये क्या है 2x - y इक्वल टू क्या है 1, बिना गुना ये y मिल रहा है, तो ये क्या है, ये प्लस में, तो घटाने पर कर दो, घटाने पर, क्योंकि इसका साइन अलग होना चाहिए, घटाने पर तब ये ना साइन बदलेगा। तो ये घटाने पर हुआ तो ये प्लस में तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये तो ये 2x था, इसमें 2x माइनस में ही है, तो ये 1x माइनस हो गया, ये प्लस में y और ये माइनस में कट जाएगा, यहाँ 0 हो गया और इक्वल टू, ये माइनस में दोनों माइनस -3, ये माइनस कट जाएगा, x इक्वल टू 3 निकल जाएगा। अब x का मान रख दो, मान समीकरण 1 में, तो क्या हो गया, x - y इक्वल टू -2, तो x और -y तो 3 है ना, इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 और इधर माइनस है तो प्लस होएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। तो हर क्या भिन्न क्या था, x/y, तो x कितना निकला 1 और बाय y कितना निकला y, यहाँ पर x निकला, तो x पर मान बैठाएंगे, यहाँ पर गलती कर दिए, देखो यहाँ पर देखो x का निकला था, तो x के जगह पर हम मान बैठाएंगे, क्या है x - y इक्वल टू -2, x का मान 3 निकला है, -y इक्वल टू -2, तो -y इक्वल टू -2 इधर के माइनस ये हो जाएगा 3, तो -y इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, ये माइनस में कट जाएगा, y इक्वल टू 5 निकल गया। अब अतः लिख देंगे, अतः भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x/y, x कितना निकला है 3 और y कितना निकला 5, ये हो जाएगा हमारा भिन्न, ये हो गया हमारा आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है ना, और बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर बोला 5 वर्ष पूर्व, हम बोले थे पूर्व बोले तो माइनस में होगा और बाद बोले पश्चात बोले तो प्लस में होगा। यहाँ पर बोला है कि
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु, तो मानते हैं नूरी की और सोनू की आयु। 2 नंबर क्वेश्चन है, माना कि सोनू की आयु, वर्तमान आयु x है और नूरी की वर्तमान आयु बराबर y है। अब आगे क्या कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर नूरी पहले पूर्व दिया और वाई सोनू, यहाँ पर ध्यान देना, हम मान लिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम नूरी सोनू का मान लिए उसके बाद नूरी का मान लिया, यहाँ पर नूरी पहले है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या बोलता है 5 साल पूर्व, एक काम करो x बराबर y कर लो, y कर ले। अब बोलता है 5 साल पूर्व मतलब माइनस लगेगा, दोनों में 5 साल माइनस। क्या कहता है कि नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुना थी, सोनू की आयु क्या है x है, ये तो सोनू की आयु की 3 गुना, क्या कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु का बात बोल रहा है, सोनू की आयु की 3 गुनी है, नूरी का आयु क्या है y वाला है, ये पहले से मतलब 3 गुना था, तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 3 गुना करेंगे, कर दिए 3x और माइनस ये 5 या 15 इक्वल टू y माइनस 5। ध्यान दो कि हम नूरी को y माने हैं, समझना ध्यान से। अब कहते हैं 3x माइनस इधर y हो जाएगा इक्वल टू -10 और ये -5 और इधर आके +15, तो क्या होगा, इसको सॉल्व कर देते हैं ये पर, तो क्या हो जाएगा +10, समीकरण 1। अब आगे तो क्या कहता है 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 साल बाद, तो x बराबर y कर दो, तो बात कर रहा है तो दोनों में प्लस कर दो 10। अब कहता है कि हाँ नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। क्या कहता है नूरी की आयु क्या है, ये 2 गुनी है, तो इसमें 2 गुना कर देंगे, तो ये 2x और +20 इक्वल टू y और +10, ये 2x इधर आएंगे तो माइनस और इधर -20, इसको सॉल्व करेंगे तो -10 हो जाएगा, -10 और समीकरण 2। इसको सॉल्व करो, कर सकते हो क्या, हम करके बताते हैं, ठीक है ना। एक मगर यहाँ y सेम है, तो एक काम करो हम यहाँ पर ला कर रख देते हैं 3x, इसको सॉल्व करते बिना मल्टीप्लाई किए 3x माइनस y इक्वल टू 10, और ये क्या है 2x माइनस y इक्वल टू -10 है। अब क्या करें घटाने पर, क्योंकि सेम करना है घटाने पर, तो क्या होगा ये माइनस ये प्लस था तो माइनस था प्लस, ये प्लस था माइनस था प्लस। अब तो ये क्या होगा x बच जाएगा, ये कट जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा, ये दोनों 20 हो जाएगा, x बराबर 20 हो गया। अब x का मान रख दो, x का मान समीकरण 1 में क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 10, तो 3 गुना x का मान 20 निकला है, माइनस वाई इक्वल टू 10, तो ये 60 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 10, तो माइनस वाई इक्वल टू 10 और ये इधर आके माइनस ही होगा 60, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -50, ये कर जाएगा तो y बराबर 50 निकल गया। मतलब कि y अतः लिख देंगे यहाँ, अतः x का मान क्या, सोनू की आयु क्या माने थे x, और x आया क्या 20 हो गया, और नूरी की आयु बराबर क्या माने y निकला क्या 50, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये ध्यान समझना। अब वीडियो पॉज करो और लिखो, ठीक है, ये मैंने बना दिया, ठीक है ना। अब वीडियो पॉज कर लो अच्छा से, उसके बाद लिखो। यहाँ पर देखो 3 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ध्यान समझना, अगर ध्यान समझ लोगे ना आसान हो जाएगा। यहाँ पर कहते हैं 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब मान के चलो कि कोई संख्या है, मान के चलो 45 है, तो इन दोनों संख्या को अगर जोड़ा जाए तो 4 और + 5 बराबर 9 नहीं होगा क्या। इसी तरह से 2 अंकों की संख्या का योग कितना है 9 है। उसके बाद क्या होता है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। आसान है, पहले मानते हैं हम, मान के चलो कोई भी संख्या है, उसमें 2 चीज़ होता है, एक तो इकाई और एक दहाई टर्म। एक इकाई होता है, एक दहाई, मतलब 2 अंकों में, और 3 अंकों में इकाई दहाई सैकड़ा होता है। मान के चलो अगर मान के चलो 45 लिखते हैं तो ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। अगर ये 0 कर देते इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, तो जब 2 अंकों का बात बोल रहा था इकाई और दहाई होगा, नहीं होगा क्या। तो एक काम करो हम पहले दहाई को मानते हैं, माना कि दहाई अंक बराबर x है और इकाई बराबर y है। अब क्या कहता है, इन दोनों का जोड़ कितना है 9 है, तो इन दोनों का
जो संख्या बनेगा तो 9 बनेगा, दोनों का जोड़ करके y बराबर 9। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब आगे जो बोला ना वो बहुत गजब है। मान के चलो अगर हम 64 को लिखते हैं, 64 को, इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, हम कोई अंकों की संख्या जब बनाते हैं ना तो हम अलग रूल से बनाते हैं। देखो इसको करने के लिए हम अगर 2 अंकों वाली है तो 10 से गुना करते हैं, अगर 3 अंकों वाली है तो 100 से गुना करते हैं, 4 अंकों वाली है तो 1000 से गुना करते हैं। तो क्या करेंगे, जब 2 अंकों वाली है तो 10 से इसमें पहले गुना करेंगे, पहले वाले दाहिने अंक में, उसके बाद प्लस कर देंगे इकाई अंक को। तो क्या होगा, ये 60 और प्लस 4 64। यही अगर बोलेगा 24 तो क्या करेंगे, पहले दाहिने अंक में 10 से गुना करेंगे और फिर 4 को जोड़ देंगे। तो ये क्या होगा, 20 और प्लस 4 कितना होगा, 24 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर बोलेगा 85 तो 85 बोलेगा क्या करेंगे, 8 में गुना कर देंगे, दाहिने अंक में 10 से प्लस 5 कर देंगे तो क्या होगा, तो ये 80 और प्लस 5 85 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी है, ठीक है ना। उसी प्रकार जब इकाई और दाहिने मिल गया तो क्या करेंगे, मान के लिए कोई अंक बनाएंगे, जब दाहिने अंक ये है तो ये x हो जाएगा और ये हम संख्या लिख लेते हैं। संख्या क्या बनेगा, संख्या बराबर क्या है, दाहिने अंक पे क्या है x है और ये इकाई अंक बने तो xy बना। तो अब देखो बनाएंगे हम, पहले में क्या बन रहा है, कहता है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से 2 गुना हो जाता है। एक कम करो पहले बनाओ। तो x क्या है, दाई पे गुना करेंगे 10 से और प्लस y कर देंगे और फिर बराबर कर देते हैं। फिर इसको पलटने पर बोलता है, x को y बना दो, y को x बना दो। तो y पर इधर गुना करेंगे और 10 में और प्लस x कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करा खेल, कहता है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना होगा कब, जबकि उस संख्या को पलटने पर 2 गुना हो जाएगा। इसमें 2 गुना से गुना कर देते हैं। अब गुना करो, क्या होगा 9 और ये क्या होगा 10x हो जाएगा। हम डायरेक्ट करते हैं 10x और इधर क्या होगा 10y। अब गुना करो, ये 10 नंबर 90x और प्लस 9y इक्वल टू ये 20y और प्लस 2x। तो क्या 90x में इधर लाएंगे 2x से घटेगा तो 88x बचेगा और ये 9y है, इधर 20y इधर लाएंगे तो माइनस 11y बचेगा इक्वल टू क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, एक कम करो, अगर इसमें 8 से गुना कर देंगे, सॉरी हाँ ये 88 है ना, एक कम करो, इसमें ये ले लो कॉमन ले लो 11 है तो क्या बच जाएगा, कॉमन लेंगे 11 तो यहाँ पर 8x बच जाएगा और माइनस y इक्वल टू 0 उधर दे देंगे, भाग हो जाएगा। अब क्या हो गया, इसमें 8 से गुना कर दो बराबर हो जाएगा, या तो छोड़ो गुना क्या करेंगे, ये दोनों मिल रहा है ना। एक कम करो डायरेक्ट लिखो x प्लस वाई इक्वल टू 9 और 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखो ये अलग अलग ही है, ये माइनस में या प्लस में, ये नहीं रहता तब घटाने का कम करते हैं, अब जोड़ने का कम करेंगे क्योंकि सेम ही है जोड़ने पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेम साइन तो कटेगा नहीं, 9x हो जाएगा, प्लस करेंगे तो और ये कट जाएगा इक्वल टू ये 9 बच जाएगा, x कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये 9 कट जाएगा तो x इक्वल टू क्या बचेगा, x इक्वल टू बच जाएगा 1। अब x का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 9 है ना, तो x का मान निकला है 1 और प्लस y इक्वल टू क्या होगा 9 होगा, तो y इक्वल टू उधर घट जाएगा तो 8 बच जाएगा ना। अब आते हैं संख्या क्या होगा, पहले वो देखो संख्या हम क्या माने x y ना, x क्या निकला 1 निकला और y क्या निकला 18 निकला, ये हो गया मेरा आंसर। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, 8 एक 9 नहीं पूरा है क्या, बोला इन दोनों का जोड़ 9 है तो इसका मतलब 8 एक 9 पूरा है, तो ये हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है कि आपको लिखना है सही से, वीडियो पॉज करो उसके बाद लिखो, ठीक है। अब देखो हम चौथा नंबर बता रहे क्वेश्चन, ठीक है ना। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या करना है वो देखो। 4th नंबर में क्वेश्चन हम पढ़ते हैं आराम से और ध्यान समझना तब बन जाएगा, नहीं नहीं समझोगे बनने वाला ये सब सवाल नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल है, कुछ नहीं है। कहता मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गए, कितना 2000 याद रखना। कहता उसने खजांची से मतलब कि कैशियर से 50 रुपया तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। बोला कि देखो भाई 2000 लेना है हमको और इसमें क्या किसका किसका नोट देना, 50 का ही और 100 का ही, कैसे पूरा होगा मुझे पता नहीं। कहता है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब दोनों का मिला करके कितना नोट हुआ 25 नोट। उसके बाद क्या कहता है कि याद कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपये का नोट कितना लिया। आसान है, बोलता है कि दोनों नोट कितना लिया 25 लिया। इसका मतलब कि हम मान लेते हैं नोटों की संख्या को, माना कि 50 रुपये नोटों की संख्या को x मानते हैं और 100 रुपये नोटों की संख्या को y मानते हैं, ठीक है ना। अब बोलते हैं इन दोनों को मिला करके कितना बन रहा है 25 तो नोट, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 कर देंगे, ये तो इक्वेशन बन गया। अब बात रही दूसरा, अब कहता है कि 2000 लेने के लिए गया था, ठीक है ना। अब 2000 जब लेने के लिए गया था, किसका नोट,
एक्स ये 50 का और 100 का, एक कम करो, जब 50 का नोट था तो कितना नोट लिया, 50 का नोट एक्स माने है तो गुना कर देंगे एक्स से, प्लस अब वाई मतलब कि 100 रुपये का नोट कितना वाई माना था तो वाई को गुना कर दिए 100 से। अब बराबर कितना टोटल पूरा रहा था जोड़ के 2000, ठीक है। अब गुना करेंगे तो 50x प्लस 100y इक्वल टू इधर कर देते हैं माइनस 2000, ठीक है, बराबर 0। अब मैं 50 कॉमन ले लो तो x बचेगा और इधर क्या होगा 2y और माइनस इसमें क्या बचेगा 50 चौके 240 इक्वल टू 0। तो इधर भाग दे देंगे जाकर 0 हो जाएगा तो x प्लस वाई 2y और इधर उधर भेज देते हैं तो प्लस में 40 होगा, ये समीकरण 2 बन गया, ठीक है। ये अब देखो दोनों सेम है, ये एक्स है वाई एक्स है दोनों बराबर है तो एक कम करो डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25 और एक्स प्लस 2y इक्वल टू 40। देखो सेम साइन नहीं है तो घटाने पर क्या करने पर घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कटा, ये माइनस वाई बच जाएगा इक्वल टू ये माइनस 15 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा 15 बचेगा, 25 में ये माइनस 15 ये माइनस में कट जाएगा तो वाई बराबर 15 है। अब क्या करेंगे वाई का मान रख देते हैं हम समीकरण 1 में, तो y का मान जब समीकरण 1 में हम डायरेक्ट रख रहे हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, ठीक है ना। तो x के जगह पर तो कुछ नहीं रखेंगे, y के जगह पर 15 आया 15 रख देंगे इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 25 और इधर आके माइनस होगा 15 तो x इक्वल टू क्या होगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 50 रुपये नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x माने थे तो x क्या निकला है 10 और 100 रुपया का नोटों की संख्या y माने है ना, y बराबर कितना निकला है 10 और सॉरी y बराबर 15। देखो इन दोनों को जोड़ करके 25 हो रहा है, नहीं हुआ है 15 और 10 25 हो रहा है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। वीडियो पॉज करो और लिखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ध्यान से समझना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है किराए पर पुस्तक देने वाले, इस तरह से सवाल हम बना चुके हैं, दो सवाल। कहता है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया लिया जाता है। अगर मान के चलो अगर 4 दिन अगर कोई किताब पुस्तकालय से लिया लाइब्रेरी से तो 3 दिनों का एक ही भाड़ा लगेगा, चाहे लो या ना लो, रखो या ना रखो 3 दिनों का। उसके बाद आगे जो ना प्रतिदिन अलग है, तो नियत किराया एक फिक्स लगेगा 3 दिनों के लिए। तो एक काम करो नियत किराया मानते हैं पहले, माना कि नियत किराया 3 दिनों की नियत किराया 3 दिनों की नियत किराया बराबर x है। अब आगे देखो क्या कहता है कि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया रखता है। 3 दिन का क्लियर लग गया, इतना जितना लगना था, और बाकी जितना दिन रखोगे एक्स्ट्रा वो लगेगा। कहता है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया। 7 दिनों तक, पहले समझो 7 दिनों तक, एक का मतलब प्रतिदिन का मान लेते हैं, प्रतिदिन भाड़ा, प्रतिदिन का किराया बराबर वाई। तो इसमें बोलता है 7 दिन रखा तो 7 दिनों में x लग गया, 3 दिन का बचा, बाकी कितना दिन 4 दिन, क्योंकि देखो 7 दिन का लग रखा था लेकिन 3 दिन का तो नियत किराया लगता है, तो 3 दिन का पैसा x ही लग गया, ये x ही है। बाकी बचा कितना उधर 4 दिन ना, 4 दिन का रोज का भाड़ा क्या तो y रुपया, तो 4y बराबर कितना आधा कि 27 रुपया। ये हो गया इक्वेशन 1, समझना। आगे देखो क्या कहता है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा तो 21 रुपया आधा क्या 5 दिनों तक रखा तो ये x लगेगा ही, बाकी 5 दिनों में 3 दिन घटा दो 2 दिन लगा 2y हो जाएगा और बराबर कितना क्या 21 रुपया आधा क्या। अब बोलता है कि अतिरिक्त किराया नियत किराया बताओ और रोज़ दिनों का कितना किराया वो निकालो। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो x बराबर है, एक कम करो डायरेक्ट टर्म कर देते हैं घटाने पर। तो यहाँ पर ये माइनस ये कटा तो क्या होगा 4 में 2 गया 2y इक्वल टू 27 में तो 6 बचेगा, नहीं बचेगा क्या। अब ये जो कटेगा 3 बार में तो y बराबर 3 हो गया, 3 रुपया पर डे। उसके बाद y का मान रखो, y का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है x प्लस 4y इक्वल टू 27 है, तो x ही रहेगा, 4 गुना y कितना है 3 है बराबर 27, तो x इक्वल टू क्या 4 या 12 होगा ना इक्वल टू 27। तो अब यहाँ में प्लस है तो यहाँ रख दो x बराबर 27 माइनस 12 कितना बचेगा 15 बचेगा ना। अब एक कम कर दो, ये अतः लिख करके यहाँ लिख दो अतः नियत किराया x माने थे बराबर निकला 15 और प्रतिदिन किराया
प्रतिदिन किराया क्या माने, तो वाई ना, तो वाई बराबर क्या निकला, वाई बराबर क्या निकला 3, ये 3 हो गया, ये और ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो ना आपको पसंद आया होगा, और इस तरह से सीरियली वाइज मैं सब चीज़ का मटेरियल हम बैक टू बैक ला रहे हैं। तो आप चाहो तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हो और सभी चीज़ों का लाभ उठा सकते हो, क्योंकि मैंने सभी चीज़ का PDF ज़रूर से एक टेलीग्राम टॉकी ऑनलाइन क्लासेस पर अवेलेबल करवा दिया है। और नहीं तो इस डिस्क्रिप्शन के लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जैसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे किस पर, टेलीग्राम चैनल पर। और वहाँ पर ढेर सारा आप लोगों के लिए क्लास 10 तक का पूरी जानकारी हर चीज़ का उसमें PDF में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।